नमस्कार। आज की कहानी का नाम है छोटे कदम बड़ी कमाई। और ये कहानी है अर्जुन की। एक ऐसा लड़का जिसने आप कह सकते हैं छोटे छोटे लेकिन बहुत ही स्मार्ट कदमों से बड़ी कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला। तो चलिए उसकी इस इंस्पायरिंग जर्नी को थोड़ा करीब से देखते हैं। मुझे पैसे कमाने हैं, लेकिन ऐसे तरीके से जो समझदारी भरा हो, सिर्फ मेहनत वाला नहीं। ये जो सोच है ना, ये अर्जुन की थी। और सच कहूं तो हम में से बहुत से लोग यही सोचते हैं, है ना, कि भाई सिर्फ मेहनत से क्या होगा, काम स्मार्ट तरीके से होना चाहिए। और यही सवाल इस कहानी को इतना रिलेटेबल बना देता है। तो चलिए मिलते हैं अर्जुन से। अर्जुन एक छोटे से कस्बे में रहता था। घर के हालात मतलब फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ, सपने उसके बहुत बड़े थे। वो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, बस सही रास्ते की तलाश में था। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया। उसके दादाजी ने उसे बुलाया और एक सीक्रेट बताया। उन्होंने कहा कि पैसे कमाने के 10 बहुत ही सिंपल नियम हैं, ऐसे नियम जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। और ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं था, बल्कि जिंदगी के तजुर्बे से निकले हुए पक्के सिद्धांत थे। दादाजी ने अर्जुन को समझाया कि बेटा, कामयाबी की जो इमारत होती है ना, वो हमेशा एक मजबूत नींव पर ही खड़ी होती है। इसीलिए पहले जो 4 नियम हैं, वो किसी भी काम के सबसे जरूरी बुनियाद हैं। तो चलिए देखते हैं ये 4 फाउंडेशनल स्टेप्स क्या थे। तो नियम नंबर 1, जरूरत पहचानो। दादाजी ने कहा, सबसे पहले ये देखो कि लोगों को आखिर चाहिए क्या। और सच तो ये है कि दुनिया का हर बड़ा बिजनेस इसी एक सवाल का तो जवाब होता है ना, कि मार्केट में ऐसी कौन सी कमी है, कौन सी जरूरत है जिसे हम पूरा कर सकते हैं। अब देखिए अर्जुन ने कितनी स्मार्टली इस नियम को अपनी जिंदगी में उतारा। उसने देखा कि उसके पड़ोसियों को सुबह सुबह ताज़ा दूध और ब्रेड चाहिए होती है। बस उसने इसी जरूरत को पकड़ा और एक डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी। यहीं से हुई स्मार्ट वर्क की असली शुरुआत। अब बारी थी दूसरे नियम की, छोटा शुरू करो। मतलब सोचो बड़ा, लेकिन पहला कदम हमेशा छोटा ही रखो। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? अरे भाई, क्योंकि जब आप छोटा शुरू करते हैं ना, तो रिस्क कम होता है। आप गलतियों से सीखते हैं और कोई बड़ा नुकसान भी नहीं होता। और अर्जुन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने सिर्फ 5 घरों से डिलीवरी की शुरुआत की और फिर धीरे धीरे अपने कस्टमर्स की संख्या 20 तक ले गया। यही तो है छोटे कदमों की पावर। 5 से 20 तक का सफर भरोसे और लगातार मेहनत से ही तो पूरा हुआ। तीसरा नियम था भरोसा बनाओ। और ये बात गांठ बांधने वाली है। किसी भी बिजनेस की असली करेंसी पैसा नहीं, बल्कि भरोसा होता है। एक बार आपने भरोसा बना लिया ना, तो ग्राहक हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं। आपके बिजनेस को एक सॉलिड बेस मिल जाता है। अर्जुन ने भी यही किया। वो हमेशा टाइम पर डिलीवरी करता था और अपने ग्राहकों से किया हुआ कोई भी वादा कभी नहीं तोड़ता था। यही छोटी छोटी बातें, मतलब समय पर पहुंचना, वादे का पक्का होना, इन्हीं से तो उसका काम और मजबूत हुआ। लोगों को पता था कि अर्जुन पर भरोसा किया जा सकता है। और चौथा नियम था सस्ता खरीदो, सही बेचो। ये आप कह सकते हैं मुनाफे का मूल मंत्र है। मतलब अपनी लागत कम करो और सामान को सही दाम पर बेचो। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाने के बारे में है। यहां अर्जुन ने बिजनेस की एक बेसिक लेकिन बहुत जरूरी बात को समझा। उसने अपना सामान थोक में, मतलब बल्क में खरीदना शुरू कर दिया, जिससे उसकी लागत कम हो गई। और इसका फायदा क्या हुआ? वो ग्राहकों को भी सही दाम पर सामान दे पाया और खुद भी अच्छा मुनाफा कमा सका। मतलब एक विन विन सिचुएशन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये थे वो पहले 4 नियम जो अर्जुन की कामयाबी की नींव बने। पहला, जरूरत को पहचानो। दूसरा, छोटा शुरू करो। तीसरा, भरोसा बनाओ। और चौथा, सस्ता खरीदो, सही बेचो। अब जब नींव मजबूत हो गई, तो देखते हैं कि उसने इस पर अपनी कमाई की इमारत कैसे खड़ी की। तो जब एक बार आपका बेस मजबूत हो जाता है ना, तो अगला स्टेप होता है ग्रोथ का, यानी आगे बढ़ने का। अर्जुन ने भी अपनी शुरुआती कामयाबी को और आगे ले जाने के लिए कुछ और स्ट्रैटेजीज अपनाई, जो दादाजी के अगले नियमों पर ही बेस थीं। और यहीं पर अर्जुन ने अपनी कमाई को एक नई उड़ान दी। उसने दादाजी के अगले 4 नियम अपनाए। 5वां नियम था एक से ज्यादा काम करो। तो उसने दूध ब्रेड के साथ अंडे और सब्जियां भी देनी शुरू कर दी। मतलब अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। छठा नियम, समय की कद्र करो। वो अपना काम जल्दी खत्म करता और बचे हुए दिन में नए आइडियाज पर सोचता था। 7वां नियम, सीखते रहो। उसने अपने मोबाइल का इस्तेमाल किया और ऑनलाइन वीडियो देखकर मार्केटिंग सीखी। और 8वां नियम, लोगों से अच्छा व्यवहार। उसकी एक मुस्कान और प्यार भरी बातचीत ने उसके ग्राहकों को हमेशा उससे जोड़े रखा।
चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां अर्जुन की मेहनत और समझदारी का असली जादू देखने को मिलता है। आखिरी के जो नियम है ना, वो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं, बल्कि इसे संभालने और सही मौके पर इस्तेमाल करने के बारे में है। नियम नंबर 9, बचत जरूरी है। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में है। देखिए, कमाना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है उसमें से कुछ बचाना भी, क्योंकि यही बचत भविष्य में आने वाले मौकों के लिए आपका फ्यूल बनती है। और अर्जुन ने इस बात को गांठ बांध लिया। उसने अपनी हर कमाई का एक हिस्सा बचाने की आदत ही डाल ली। ये बचत उसके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह थी, पर उसे ये नहीं पता था कि ये आदत कितनी जल्दी उसके काम आने वाली है। और फिर वो मौका आ ही गया। हुआ ये कि इलाके में एक मेला लगा, मतलब ढेर सारे लोग, खूब सारी भीड़। ये एक ऐसा मौका था जो अचानक से अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया था। और यहीं आता है 10वां और आखिरी नियम, मौके को पकड़ो। जब भी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो आपको तैयार रहना है, क्योंकि अच्छी तैयारी और सही टाइम पर लिया गया फैसला ही आपकी किस्मत बदल सकता है। और ये था इस कहानी का क्लाइमैक्स। क्योंकि अर्जुन ने 9वें नियम के हिसाब से बचत की हुई थी, उसके पास तुरंत इन्वेस्ट करने के लिए पैसे थे। उसने मौके को पहचाना, 10वें नियम को फॉलो करते हुए फौरन फैसला लिया और मेले में जूस और स्नैक्स का स्टॉल लगा दिया। और जानते हैं क्या हुआ? उसने एक ही दिन में बहुत अच्छा मुनाफा कमा लिया। जब अर्जुन अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट उन 10 नियमों को देने के लिए दादाजी के पास पहुंचा, तो उन्होंने मुस्कुराकर एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, जादू इन नियमों में नहीं है, जादू तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी समझदारी में है। नियम तो सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं, चलना तो खुद ही पड़ता है। तो इस पूरी कहानी का असली संदेश क्या है? पहली बात, अगर तरीका सही हो तो पैसे कमाना उतना भी मुश्किल नहीं है। दूसरी बात, आसान कमाई का मतलब आलस नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है। और सबसे जरूरी, बड़े बदलावों की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही होती है। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है। अर्जुन की कहानी से सीखने के बाद अगर आज हमें कोई शुरुआत करनी हो, तो इन 10 नियमों में से हमारा पहला कदम क्या होगा? जरा सोचिए।